मैं आशीष पांडे यहीं प्रयागराज से हूँ। और आप में से बहुत लोग हैं जिनके लिए सब अपरिचित है, तो बोलने में आप लोग सहज है, थोड़ा सहज नहीं है। और मुझे अपने भाई बहनों के सामने बोलना है, तो थोड़ा सा क्या है, मतलब मर्यादा तो है ही। अब मर्यादा वैसे भी है, जैसे जरूरी नहीं है कि आप मतलब फेमस होना चाहते हैं, लोगों को खुश करना चाहते हैं तो गलत शब्दों का ही इस्तेमाल करें। आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके भी, और जरूरी नहीं है कि मेरी बहनें आई हो इसलिए एक आई हैं अपनी माँ के साथ, एक भाई साहब आए हैं अपने पिताजी के साथ, तो इस तरह के माहौल में हमें शब्दों का चयन थोड़ा सही रखना चाहिए ताकि कोई आहत ना हो। देखिए, मैं अध्यापक हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और साहित्य से मेरा वैसे कोई लेना देना नहीं। जितना मैंने पहले पढ़ा था बस उतने से ही मतलब है। लेकिन कुछ लाइनें मैं लिख के लाया हूं, अभी आपको सुनाता हूं। क्या इंतजार किया है आप लोगों ने किसी का? अरे इंतजार तो हम बस का भी करते हैं, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन मैं उस इंतजार की बात कर रहा हूं जिसकी अभी आपने बात की, तो मैं उसी इंतजार पर कुछ बोलना चाहता हूं। और आजकल की जनरेशन की जो प्रेम कहानियां हैं, जो लगभग कुछ महीनों में शुरू होकर खत्म हो जाती हैं, तो उस पूरी कहानी को मैं शब्द इंतजार के जरिए आपको बताना चाहता हूं। इंतजार ना करना किसी का, इंतजार ना करना किसी का, अपना सुकून खो बैठोगे। ओ मगरूर हो बैठेगा, तुम मजबूर हो बैठोगे। इंतजार ना करना किसी का, अपना सुकून खो बैठोगे। उसका इंतजार करना तुम अपनी किस्मत समझोगे। उसका इंतजार करना तुम अपनी किस्मत समझोगे। कब उसकी नीयत बदलेगी ये बात तुम समझ भी ना सकोगे। वक्त भी आएगा जब वो इंतजार कराएगा। वक्त भी आएगा जब वो इंतजार कराएगा। तुम्हें आहट भी ना होगी और तुम अपनी नींद खो बैठोगे। इंतजार ना करना किसी का, तुम अपना सुकून खो बैठोगे। तुम इंतजार को इबादत समझ बैठोगे। तुम इंतजार को इबादत समझ बैठोगे, और फिर तुम देखोगे कि वो अपने आप को हुजूर समझ बैठेगा। फिर तुम देखोगे कि वो अपने आप को हुजूर समझ बैठेगा। उसकी बाहों से फिसल कर, उसकी बाहों से फिसल कर तुम उसके पैरों में लिपट बैठोगे। इंतजार ना करना किसी का, तुम अपना सुकून खो बैठोगे। फिर ये सब होते होते ईमान में आता है कि भैया अब हम इंतजार ना करेंगे। अब इंतजार वही करेगा, उस पर सुनिए कुछ। तुम्हारा सब्र टूटेगा, तुम्हारा सब्र टूटेगा, तुम उससे इंतजार करने की सोचोगे। तुम सोचोगे, इसमें फिर से बोलता हूं, तुम्हारा सब्र टूटेगा और तुम उससे इंतजार करवाने की सोचोगे। लेकिन यार तुम्हें तो तलब है उसका इंतजार करने की, बार बार तुम ही इंतजार करोगे। वो मुस्कुराएगा, वो मुस्कुराएगा तुम्हें तड़पता हुआ देखकर। वो मुस्कुराएगा तुम्हें तड़पता हुआ देखकर, तुम अपनी हालत पर खुद ही रो बैठोगे। इंतजार ना करना किसी का, तुम अपना सुकून खो बैठोगे। आखिरी कुछ लाइन देखिए। इंतजार की अस्थियां, इंतजार की अस्थियां अपने हृदय में लिए तुम उसकी राहों से वापस लौटोगे। तन्हाई में खुद को कैद कर बैठोगे। इंतजार ना करना किसी का, तुम अपना सुकून खो बैठोगे। अच्छा, जैसे नशा की बात करता हूं मैं। जैसे नशा, बहुत लोग सिगरेट पीते हैं, बहुत तमाम प्रकार के नशा हैं। और जैसे कभी कभार लोगों को होता है ना कि हम तो कोई नशा ही नहीं करते हैं। उस पर कुछ लाइनें हैं। रिश्तों की चिलम में, रिश्तों की चिलम में वो प्रेम का कस लगाता गया। उसे भ्रम था कि वो कोई नशा नहीं करता। उसे भ्रम था कि वो कोई नशा नहीं करता। उसे नशा था इंसानों का, ये बात वो देर से समझा। उसे यकीन नहीं हुआ
वो बहुत तड़पा जब उसे वो पता चला कि वो सबसे बड़ा नशेड़ी निकला। और एक छोटा सा मतलब कुछ लाइनें मेरे गानों को बदला है थोड़ा, उसको सुनिए, 2-4 लाइनें हैं, वो मैंने अपने भाई के लिए लिखा है। और कई बार मैंने सोचा उसके बर्थडे पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन व्यस्तता के चक्कर में जब बर्थडे आता तो उस दिन वीडियो बनाने का टाइम ना मिलता, फिर पुराने वीडियो ही गाने बदल के लगाना पड़ता। बस 2-4 लाइनें हैं, मैंने कहा यही सुना देता हूं। तू है मेरा राजा भैया, तू है मेरा किशन कन्हैया, सारे जग में गाता फिरूं मैं हूं तेरा भैया, जब जब दुनिया में आऊं तेरा भाई बन आऊं, ना खून का हो कोई बंधन ऐसे ही कहीं मिल जाऊं, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बस, थैंक यू। रिश्तों की चिलम में वो प्रेम का कश लगाता गया, रिश्तों की चिलम में वो प्रेम का कश लगाता गया, उसे गुरूर था कि वो कोई नशा नहीं करता, उसे यकीन ना हुआ कि वो सबसे बड़ा नशेड़ी निकला, उसे नशा था इंसानों का, ये बात वो देर से समझा।